जय हिंद साथियों। आज हम वन के बारे में पढ़ेंगे। वन क्लास हमारी चल रही थी, उसमें हमने वनों का वर्गीकरण पढ़ा था। उससे पहले प्राकृतिक वनस्पति पढ़े थे। तब वनों के बारे में जानेंगे। वन के बारे में वन नेशनल पार्क में पढ़ेंगे और कहाँ नेशनल पार्क है, कहाँ प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा था। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हुआ, हैदर हाथी एलिफेंट प्रोजेक्ट हो गया, जैसे हिंगुला हिरण प्रोजेक्ट हो गया, गेंडा प्रोजेक्ट हो गया। ऐसी परियोजनाएं कौन कौन से राज्य में लागू किए, कहाँ पे लागू किया गया, कितने नेशनल पार्क है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो भारत में वन महोत्सव है, उसके जन्मदाता किसको माना जाता है। सबसे पहले जन्म मतलब जो वन उत्सव है, वन महोत्सव कहाँ मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया, फिर कब कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि वन महोत्सव कब से कब मनाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे यहाँ पहले हम वन नीति के बारे में पढ़े थे। कौन सी वन नीति? राष्ट्रीय वन नीति। वन नीति के बारे में फिर चर्चा करी थी। कब आई थी? 1988 वाली। कब थी? 1988 वाली। ठीक है। इसके हिसाब से इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे वन कितने होना चाहिए? 33% होना चाहिए। कितने? 33% वन होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ कितने हैं? 23% वन है। इस राष्ट्रीय वन नीति के हिसाब से कितने लक्ष्य कब तक रखा गया था 33% करने का? ये 33% इस राष्ट्रीय वन नीति के एक लक्ष्य रखा गया था 2012 तक। 2012 तक पूरे जो टारगेट दिया गया था, लक्ष्य पूरा करना था। हमारा टारगेट था 33.31% वनों की संख्या करना था। ठीक है। प्रेजेंट में हमारे यहाँ वर्तमान में हमारे यहाँ 23% है। कितने हैं? 23% है। ठीक है। तो हमारे वनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम वन में एक हमारे जो पहले वनों के बारे में सबसे पहले भारत में वन महोत्सव का महान वन महोत्सव के जन्मदाता किसे माना जाता है? जैसे भारत में वन महोत्सव का जन्मदाता किसे माना जाता है, क्वेश्चन पूछता है। जन्मदाता किसे माना जाता है? इन्होंने सबसे पहले वृक्ष लगाओ के बारे में इन्होंने जानकारी मतलब बताए थे, लोगों को जागरूक किया था वन भारत में लगाने के लिए सबसे पहले भारत में। तो भारत में वन महोत्सव या जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जन्मदाता हमारे यहाँ है के.एम. मुंशी। क्या नाम है? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जी है जिन्होंने जिन्हें भारत का वन उत्सव महोत्सव के जन्मदाता कहा जाता है। मतलब वनों को लगाने के लिए जो उन्होंने प्रेरणा शुरू की थी, उनके जन्मदाता हमारा किसको माना जाता है? के.एम. मुंशी को माना जाता है। उन्होंने किस रूप में कार्यक्रम शुरू किया था? तो अधिक वृक्ष लगाओ। क्या है? अधिक वृक्ष लगाओ। अधिक वृक्ष लगाओ के रूप में कार्यक्रम चालू किया था। अधिक वृक्ष लगाओ, ये अधिक वृक्ष लगाओ कार्यक्रम चालू किया था। किन्होंने ये कार्यक्रम उन्होंने चालू किया था? कब चालू किया था? 1950 में। कब किया था? 1950 में उन्होंने चालू किया था। कौन? के.एम. मुंशी द्वारा। इसी कारण से इसको भारत में वन महोत्सव का मतलब वन महोत्सव के जन्मदाता कहा जाता है। कौन? के.एम. मुंशी को। इन्होंने कौन सा कार्यक्रम चालू किया था? अधिक वृक्ष लगाओ। ठीक, अधिक वृक्ष लगाओ कार्यक्रम कब चालू किया था? 1950 में। कौन? के.एम. मुंशी द्वारा। ये वो थी जो वनों को मतलब भारत में वन को लगाने के लिए उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया कि भाई अधिक से अधिक पौधे लगाए जाए प्राकृतिक संरक्षण के लिए। ठीक। तो इसके बाद में पूरे भारत में मनाया जाने लगा सभी राज्यों में। तो सभी राज्यों में कब 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 कर हुआ? तो 1952 से। कब से? जब 1952 आया। कब? 1952 से सभी राज्यों में लागू किया गया। सभी राज्यों में लागू किया गया कि वन महोत्सव मनाए जाए। वन महोत्सव
मनाने जाना, मतलब ये कार्यक्रम चालू किया जाए हर सभी राज्यों में। कब से? 1952 से। 1952 से चालू किया गया। ये कब, कौन से महीने मनाते हैं? तो जुलाई के फर्स्ट सप्ताह। कब? जुलाई के, ये क्वेश्चन पूछता है काफी, कब मनाया जाता है वन महोत्सव सभी राज्यों में? तो जुलाई के फर्स्ट या प्रथम सप्ताह, या फिर तारीख पूछे तो 1 जुलाई से 7 जुलाई। ठीक, यहाँ से यहाँ तक मनाते हैं इस कार्यक्रम को। कार्यक्रम किसने चालू किया था? के एम मुंशी द्वारा। अब बाद में 1952 से क्या हुआ, सभी राज्यों में लागू किया गया है कि वन महोत्सव मनाया जाना चाहिए, मतलब अधिक वृक्ष लगाने के लिए। ये जुलाई के समथिंग सरकार सभी राज्यों को पौधे देती है, रोपण करने के लिए। तो उन्होंने 1952 से ही चालू कर दिया था कि सभी राज्यों में वृक्ष लगाए जाए अधिक से अधिक। तो कब, कौन सा सप्ताह मनाया जाता है सभी राज्यों में? तो सप्ताह पहले तो प्रथम सप्ताह, जुलाई का प्रथम सप्ताह ये कार्यक्रम चलता है। यदि डेट के रूप में पूछे तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाते हैं। कौन? वन महोत्सव। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी पूछा थे एग्जाम में भी कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच। कब चालू हुआ, कब डेट पूछ सकता है? तो 1952 से। इन्हें चालू करने का प्रेरणा किसने दी थी? तो के एम मुंशी द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? तो 1950 में। कब दी गई थी? 1950 में। उन्होंने कार्यक्रम किस रूप में लागू किया था? अधिक वृक्ष लगाओ के रूप में कार्यक्रम उन्होंने चालू किया था, इसीलिए उन्हें वन महोत्सव के जन्मदाता कहा जाता है। इनको? के एम मुंशी को। ठीक, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इंटरनेशनल लेवल पे कार्य करता है। इंटरनेशनल का वर्ल्ड WWF, ये एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल पे कार्य करती है, मतलब अंतरराष्ट्रीय कार्य करती है विश्व में। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड, ये उसका नाम है फुल फॉर्म। कभी क्वेश्चन पूछता है। ये एक ऐसी संस्था होती है, इसका हिंदी में नाम है वन्यजीव विश्व वन्यजीव संरक्षण, या फिर विश्व वन्यजीव कोष। ठीक है, इसका एक फुल फॉर्म है। ये जो संस्था है, कौन सी? WWF, ये संस्था है नेशनल लेवल, वर्ल्ड, विश्व लेवल पे कार्य करती है। विश्व वन्यजीव कोष, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। कभी पूछ सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। कौन सी? WWF। तो ये जो संस्था होती है वो क्या कार्य करती है? कभी क्वेश्चन ऐसा पूछे तो ये कार्य करती है जो विश्व लेवल की जो पर्यावरण संरक्षण, अनुसंधान, इनके विषय संबंधित जानकारियां देती है। क्या देता है? कि जैसे पर्यावरण संबंधी जानकारी है ना, कौन सी पर्यावरण हो गया, फिर पर्यावरण अनुसंधान, पर्यावरण अनुसंधान, उनके केंद्र संबंधित विषयों की रखरखाव करता है। कौन करता है? WWF रखरखाव करता है। ठीक है, क्या है ये? एक विश्व लेवल की संस्था है ये, वर्ल्ड वाइड फंड, विश्व वन्यजीव कोष, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ये इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है पर्यावरण अनुसंधान केंद्र संबंधित विषयों के बारे में उसका रखरखाव करती है। ठीक है,
अब ये इससे वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में एक अधिनियम आया था, या फिर कुछ हम ये देख लेते पॉइंट है जो हमारे भारत में कौन कौन से वन्य के बारे में, जो भारतीय वानस्पतिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, फिर भारतीय वन्य जीव प्रणाली संस्थान कहाँ है, जैसे कुछ संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक हमारे यहाँ संगठन है भारतीय, एक तो हमने पढ़ा था भारतीय वन संरक्षण संस्थान कहाँ है, ये तो संस्थान हमारा देहरादून में है, जिनके बारे में हम चर्चा की थी। भारतीय वन संरक्षण संस्थान कहाँ पे, देहरादून में, कहाँ पे, उत्तराखंड में, इसके बारे में चर्चा की थी। फिर है भारतीय वानस्पतिक, कौन सा है, भारतीय वानस्पतिक संरक्षण संस्थान कहाँ पे है, ये कोलकाता में, कहाँ पे, कोलकाता में। यदि और देखें भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, तो ये है संस्थान हमारे भोपाल में है और एक अहमदाबाद में, भोपाल और एक अहमदाबाद में, ठीक है। ये कुछ संस्था है जो वनों के बारे में, उनके बारे में जानकारी देती है। ये प्रबंधन का कार्य करती है, देख देखाव करती है। ये वन संरक्षण संस्थान ऐसी होती है जो 2 साल में, हर 2 वर्ष में रिपोर्ट तैयार करती है कि कहाँ पे वन ज्यादा कम हुए, इसके बारे में जानकारी देती है। कौन, ये भारतीय वन संरक्षण संस्थान देहरादून वाली। भारतीय वानस्पतिक जो पूरे वनों के बारे में जानकारी देती है, कौन, ये वाली, जो कहाँ पे हेडक्वार्टर, कोलकाता में। ये वनों के प्रबंधन का कार्य करता है, इसलिए इसको प्रबंधन बोलते हैं संस्थान, जो भोपाल में और अहमदाबाद में। यदि ये पूछे कि भारतीय शुष्क वन संरक्षण संस्थान कहाँ है, तो वो है जोधपुर, जो है राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। कौन सा है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान, कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक। तो एक और है हमारे यहाँ, एक भारत में एक चीज है, कौन सा है, वो है भारतीय वन शुष्क वन सर्वेक्षण अनुसंधान, कहाँ पे, जोधपुर में। भारतीय शुष्क वन, ठीक है। ये शुष्क वन सर्वेक्षण या संरक्षण सर्वेक्षण है, संस्थान कहाँ है, ये संस्थान है जोधपुर में। कहाँ पे, जोधपुर में, कहाँ, जोधपुर, राजस्थान में। कोई संस्थान थी तो पूछ लेता है कौन सी संस्था कहाँ है। ये शुष्क मतलब ये शुष्क जो 50 से 70% सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उनको शुष्क वन कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन है कुछ वन्य जीव संरक्षण संबंधित। तो वन्य जीव संरक्षण एक बुक जारी की जाती थी, ये वर्ल्ड वाइड फाउंड के द्वारा, इसके द्वारा एक बुक जारी की गई थी, रेड डाटा बुक। कौन सी, रेड डाटा बुक। इसके बारे में सबसे पहले चर्चा किसने की थी, इसकी बात किसने की थी, तो पीटर का नाम थे, एक वैज्ञानिक थे, पीटर स्टाफ। इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी इस बुक के बारे में। रेड डाटा बुक क्या होती है, रेड डाटा बुक जिसमें जैसे संकटग्रस्त कोई जीव हो, प्रजातियां हो, उनके बारे में जानकारी देती है। संकटग्रस्त विलुप्त कगार पे हो, उनके जीवों के बारे में इसमें उल्लेख किया जाता है, किसमें, रेड डाटा बुक में, ठीक है। तो रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक कब आया, कब इसने पीटर स्टाफ ने दी थी,
तो उन्होंने 1963 में बात की थी। कब? 1963 में बात की थी। रेड डाटा बुक क्या है, किसके किसके बारे में इसकी उल्लेख है? इसमें उल्लेख क्या है? जैसे संकटग्रस्त, कौन से संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, ठीक है, संकटग्रस्त हो, विलुप्त किरदार हो, विलुप्त की कगार पर हो, विलुप्त की कगार पर हो, वैसे प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। वैसे प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, उसमें उल्लेख होता है, ठीक है, उल्लेख किया जाता है। अभी तक जो जीव है 413 प्रजातियों का इसमें उल्लेख है। प्रजातियों का कितने? 413 प्रजातियों का उल्लेख है। कितने? 413 प्रजातियां ऐसी जातियां हैं जो विलुप्त कगार पे और संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। कितनी है? 413 प्लस। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे भारत में अभी तक कितनी प्रजातियां विलुप्त कगार पे है, तो कितने हैं? 413 प्रजातियां। रेड डाटा बुक किसका उल्लेख है? रेड डाटा बुक उल्लेख है संकटग्रस्त, विलुप्त कगार पे हो, जो विलुप्त हो चुके उनके बारे में भी रहता है जानकारी। जो विलुप्त हो चुकी है प्रजातियां उनके बारे में जानकारी रहेगी। और संकटग्रस्त, जो संकटग्रस्त मतलब अभी विलुप्त कगार, अभी विलुप्त नहीं हुई है पर विलुप्त होने के कगार पे उनके बारे में चर्चा की जाती है। और जो विलुप्त हो चुकी है उनके बारे में भी चर्चा होती है। अभी तक कितने प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है? तो 413 प्रजातियां हैं जो विलुप्त या संकटग्रस्त है। ठीक, ये रेड डाटा बुक पीटर स्टाफ ने इसके बारे में जानकारी दी थी कि ऐसी बुक है जो जंतु के बारे में जानकारी देता है कि जानकारी जंतु कौन सा जंतु विलुप्त कगार पे है। जैसे हमारे भारत में जब विलुप्त कगार पे थे जंतु, उसके उसी समय, कब? जब उसी समय हमारे यहाँ भारत में 1970 में, तब हमारे वहाँ भारत में देखा गया कि 1970 के दशक में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो गिर होते हैं, तो गिर प्रोजेक्ट लाया गया था। कब लाया गया था गिर प्रोजेक्ट? 1970 में। कब लाया गया था? 1970 में, जब भारत सरकार ने देखा कि कुछ ऐसे थे उनको संरक्षण किया जाता है, गिर प्रोजेक्ट आया था। ठीक है, गिर प्रोजेक्ट आया था 1970 में। कहाँ लागू किया गया था? तो ये गुजरात में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? ये गुजरात में लागू किया गया था, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, उसी टाइम में हिंगुल परियोजना आई थी। हिंगुल मतलब क्या होता है? हिरण। हिरण को संरक्षण किया जाता था उस समय। ठीक, उसी समय मृग हिरण, कृष्ण मगरा या फिर कृष्ण मगरा बोल सकते हो, कृष्ण मृग का परियोजना आई थी। कब? 1970 के दशक में। भारत सरकार ने देखा कि इनकी बहुत ज्यादा में शिकार किया जाता था, शेरों की, फिर हिरण उनकी, कृष्ण मगरा हो गए, तो इनकी बहुत ज्यादा उस समय शिकार किया जाता था। तो भारत सरकार ने उनको देखा कि विलुप्त कगार पे दिख रही है जनजातियां, तो उनको अच्छे से उनको संरक्षण एक परियोजना लाई कि उनको कोई भी मतलब कुछ हत्या करता है तो संबंधित कानून बनाया गया था कि अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी सजा दी जाने के लिए। ठीक है, फिर भारत सरकार आगे और देखा कि नहीं, उसके बाद भी उसमें कुछ आगे कुछ नहीं चल रहा था, तो ऐसी कुछ बात नहीं चल रही थी सरकार की बात में, तो उन्होंने, भारत सरकार ने क्या करा? एक अधिनियम लाया। कौन सा एक अधिनियम लाया? 1972 में लाया एक अधिनियम भारत सरकार ने कि कड़े से कड़िया कुछ उसमें और दूसरे जानवरों के लिए भी, तो उन्होंने एक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया। कब? 1972 में। कब लाया गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यह कब लाया गया? 1972 में। ठीक है, अधिनियम 1972 में लाया गया भारत सरकार द्वारा। इस अधिनियम के तहत
सभी जैसे जानवर, जैसे हाथी परियोजना आई, गैंडा परियोजना आई, फिर टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ, जिसमें सभी जानवरों का संरक्षण किया जाने लगा। तो इस अधिनियम के सभी नियम कानून लागू किए गए भारत सरकार ने। तो जीवों को संरक्षण कैसे किया जाए, इसके लिए अधिनियम भारत सरकार ने बनाया तो 1972 में। इसी अधिनियम के तहत कब इसी अधिनियम के तहत 1973 में, कब सॉरी 1973 में, कब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया। क्या है प्रोजेक्ट टाइगर? टाइगर परियोजना क्या है? टाइगर परियोजना बोल सकते हैं, या खास करके टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया, कब किया गया था? 1972 में। ठीक है, अधिनियम कब आया था? 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट लागू कब किया गया था? 1973 में। अब कहाँ लागू किया गया था? ये लागू किया गया था हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, तब ये कहाँ था? यूपी में था। वर्तमान में कहाँ पे है जिम कॉर्बेट? वर्तमान में ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में ना। अब इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। क्या था? हैली नेशनल पार्क। ये NP कर देता हूँ, नेशनल पार्क है। ठीक है, तो हैली नेशनल पार्क है। इसको एक यहाँ पे नदी बहती है। कहाँ पे? जिम कॉर्बेट के पास में रामगंगा नदी। रामगंगा नदी। तो इसके आधार पर इसका नाम रामगंगा नदी नेशनल पार्क भी रखा गया है ना। क्या नाम रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या नाम रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। और इसका पुराना नाम भी ये है, हैली नेशनल पार्क। इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहले कहाँ था ये? यूपी में था। जब यूपी से अलग हुआ कौन? उत्तराखंड। अभी कहाँ वर्तमान में? वर्तमान में उत्तराखंड में। ठीक है, अब क्वेश्चन इतना पूछता है कहाँ लागू किया है। ये पुराने क्वेश्चन हो गए। अब पूछ सकता है कहाँ इसकी उद्घाटन किसने किया। ठीक है, इसका उद्घाटन भी किसने किया होगा? तो डॉक्टर कर्ण सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर कर्ण सिंह। डॉक्टर कर्ण सिंह थे। ये कौन थे? तो जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, हरि सिंह के पुत्र थे। हरि सिंह के पुत्र थे, डॉक्टर हरि सिंह के पुत्र थे। ठीक है, कौन? डॉक्टर कर्ण सिंह। अब टाइगर प्रोजेक्ट लागू तो किया गया। अब इसका डे कब मनाते हैं? तो टाइगर इसका डे मनाते हैं 29 जुलाई को। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे। अभी क्वेश्चन पूछता है तो 29 जुलाई को बाघ डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बाघ डे मनाते हैं या इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं। कब? 29 जुलाई को मनाते हैं। क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, भारत सरकार ने लाया था, जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लाया गया था विशेष रूप से। तो सबसे पहले जब भारत सरकार ने देखा तो सबसे पहले किसके बारे में चर्चा की? तो देखा कि टाइगर जो बब्बर शेर होते हैं, तो उनको संरक्षण के लिए उन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया भारत सरकार। कब? 1972 से 73 में, 1 साल बाद। तो उन्होंने कहाँ पे लागू किया सबसे पहले? तो जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जब लागू किया गया था यूपी में था, जब यूपी से अलग होकर कहाँ बना था? उत्तराखंड में। तो उसको जिम कॉर्बेट में, उसका पूरा नाम हैली नेशनल पार्क है। वहीं पे रामगंगा नदी बहती है, इसलिए रामगंगा नेशनल पार्क भी बोलता है इसको, रामगंगा नेशनल पार्क बोलते हैं इसका, एक नाम को भी जाना जाता है। यदि देखे लागू कहाँ पे हुआ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब देखो उद्घाटन किसने किया था? तो उसका उद्घाटन कर्ण सिंह थे, जो हरि सिंह के पुत्र थे। अब उसका टाइगर डे कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। ये तो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट क्या हुआ? टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर परियोजना बोलते हैं। अब हम दूसरे बारे में चर्चा करते हैं। हमने 1970 में देखा था तो गिर प्रोजेक्ट और हेंगुल परियोजना। ठीक है, परियोजना या प्रोजेक्ट एक ही होता है। हिरण समझे थे, कृष्ण मगरमच्छ, जो काले कृष्ण मगरमच्छ, जो भी हिरण होती है प्रकार की, तो उनको संरक्षण के लिए कब किया गया था? 1970 में, ये तीनों का। फिर उसके लिए एकटा आया, एकटा आने के बाद में क्या सबसे पहले लागू किया? टाइगर परियोजना। क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट।
कहाँ लागू किया उसके बारे में मैंने बताया। अब देखते हैं दूसरे बारे में जानकारी देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही टाइगर प्रोजेक्ट आया, फिर एक बात करते हैं हम हाथी परियोजना, हाथी परियोजना या फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं इसको। कब लागू किया गया था? 1992 में। कब लागू किया गया था? 1992 में लागू किया गया था, ठीक है। कहाँ से लागू किया गया था? क्वेश्चन पूछ करता है लागू कहाँ से किया गया था। तो ये झारखंड है, ठीक है। झारखंड के सिंह भूमि से लागू किया गया था। कहाँ से? झारखंड से सिंह भूमि से लागू किया गया था। कब? 1992 में हाथी परियोजना आई थी। लागू कहाँ गया था? झारखंड के सिंह भूमि से लागू की गई थी, ठीक। आप बोलते हैं कि हाथी पुनर्वास केंद्र बना गया। क्या बोला गया? हाथी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता है हाथी प्रोजेक्ट के बारे में। तो हाथी पुनर्वास केंद्र बना, कहाँ है? क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। तो पुनर्वास केंद्र कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। अब एक और क्वेश्चन बता दें कि हाथी संबंधित तो एक हॉस्पिटल बनी है, हाथी अस्पताल। हाथी अस्पताल कहाँ है? ये मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में बनी हुई। अब हाथी को विरासत पशु कब घोषित किया गया था? क्या है? विरासत पशु के रूप में कब घोषित किया गया था? विरासत पशु के रूप में कब घोषित किया गया था? क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विरासत पशु कब घोषित किया गया था हाथी को? हमारा विरासत पशु है, तो घोषित किया गया 2010 में। कब घोषित किया गया था? तो 2010 में उसको घोषित किया गया था कि हमारे भारत का विरासत पशु है ये कौन सा? हाथी। अब ये तो क्वेश्चन ये हुआ। अब कभी कभी पूछ सकता है, जिसका डे भी पूछ सकता है कि हाथी डे कब मनाते हैं? तो इंटरनेशनल एलिफेंट डे या हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं, जो एक जो चीज आएगी उसके बारे में, सभी के बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन कैसा कैसे पूछ सकता है। ये भी एक क्वेश्चन ऐसा है, हाथी गांव कहाँ है? ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी, हाथी गांव किसको कहते हैं? हाथी गांव किसको बोलते हैं? तो गुड़गांव को बोलते हैं। ये कहाँ है? राजस्थान में, ठीक। तो क्या क्वेश्चन क्या आएगा? हाथी परियोजना कब लागू की गई थी? 1992 में। कहाँ से लागू की गई थी? तो ये झारखंड में शिवभूमि नेशनल यहाँ पे है, तो वहां से लागू की गई थी। अब हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? हरियाणा में है। दूसरा, हाथी अस्पताल कहाँ बनाया गया है भारत में? पहला तो मथुरा में बनाया गया है। ये कहाँ पे? यूपी में है, ठीक है। अब हाथी हमारा भारत का विरासत पशु है, तो कब घोषित किया गया था? तो 2010 में घोषित किया गया था। अब हम इंटरनेशनल हाथी दिवस कब मनाते हैं? वो 12 अगस्त को मनाते हैं। हमारे यहाँ 12 अगस्त को नेशनल युद्ध डे मनाते हैं, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। हम भारत में क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तब 12 अगस्त को, ठीक है। तो हम और जैसे अब गेंडे के बारे में पढ़ेंगे, गेंडा परियोजना कब आई थी, तो गेंडा परियोजना के बारे में चर्चा करते हैं। और बहुत सारे ऐसे गेंडा परियोजना, हमने हिरण के बारे में पढ़ा, हाथी परियोजना हो गया हमारी, टाइगर प्रोजेक्ट हो गया। अब गेंडा परियोजना देख लेंगे। इसके बाद हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है, कौन से राज्य में अधिक है, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, परियोजना समझ लो। एक और क्वेश्चन है ऐसे जो कभी कभी एग्जाम पूछता है। तो एक क्वेश्चन है गेंडा परियोजना कौन सा है? गेंडा परियोजना कब आई थी? ठीक है, तो 1987 में आई थी। कब आई थी? 1987 में आई थी। तो ये गेंडा परियोजना है। तो पहले कि गेंडा कहाँ पे लागू किया गया था ये पूछ सकता है। तो गेंडा सुना होगा, असम में है। एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो गेंडा को संरक्षण किया जाता है।
तो सबसे पहले जो गेंडा परियोजना है, गेंडा प्रोजेक्ट होती है, तो 1987 में लागू किया गया है। कहाँ से लागू किया गया? तो ये असम में है। नेशनल पार्क पूछे तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? काजी नेशनल पार्क। ठीक। अब 1987 में एक और है जिसको लागू किया गया था, या फिर एक देखते हैं लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा परियोजना कब लागू हुई थी? तो ये परियोजना हुई थी 1996 में। ठीक है। फिर गिद्ध परियोजना कब आई थी? गिद्ध परियोजना आई थी, गिद्ध परियोजना कब आई थी? एक गिद्ध प्रोजेक्ट तो 2004 में आई थी। ठीक है। ये कुछ परियोजनाएं थी जो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। गेंडा परियोजना या गेंडा प्रोजेक्ट 1987 में लागू की गई थी। सबसे पहले कहाँ से? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से। अभी असम में कुल नेशनल पार्क है 7 हो गए हैं। ठीक है। फिर लाल पांडा परियोजना 1996 में आई थी। गिद्ध परियोजना 2004 में आई थी। अब हम देखेंगे नेशनल पार्क। असम नेशनल पार्क चलते स्टार्ट करेंगे। तो नेशनल पार्क भारत में देखेंगे, इंडिया में फुल नेशनल पार्क देखेंगे। क्या देखेंगे? ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। कितने नेशनल पार्क है कुल के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा राज्य में अधिक है? तो स्वाभाविक हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। ठीक है। और वन में हमारे मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है। परसेंट के आधार पे मिजोरम में है। तो हम नेशनल के बारे में चर्चा करेंगे। छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क है जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है। जो अभी वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है। कौन सा है बड़ा? पढ़ लेते। हेमिस नेशनल पार्क जो लेह में पड़ता है, लद्दाख में। और नेशनल जो नेशनल पार्क है वो क्या है? यूनियन टेरिटरी में पड़ता है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है। छठा है बटन ग्रेट है जो अंडमान निकोबार में पड़ता है, ब्रिटेन, साउथ ब्रिटेन। क्या है? साउथ ब्रिटेन है, ब्रिटेन है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक है। कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम? नेशनल पार्क में जानकारी लेंगे हम पूरी, एक एक राज्य में उठाएंगे और कौन कौन से जीवों को संरक्षण किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि जो असम है काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ गैंडाओं का संरक्षण किया जाता है। फिर हमारे झारखंड में देखा हमने सिय भूमि जो नेशनल पार्क है वहाँ पे, तो उनको वहाँ पे किसका संरक्षण किया जाता है? हाथियों का संरक्षण किया जाता है। जैसे हर नेशनल पार्क के हर जीवों के बारे में देखेंगे, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इस नेशनल पार्क में किस जीव को संरक्षण किया जाता है। ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।